इंडिया में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग डिसेबल्ड हैं और ताज्जुब की बात यह है कि इन 2.5 करोड़ में से लगभग 45% ही स्कूल पहुंच पाते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स में से सिर्फ 0.17 टीचर्स जो हैं स्पेशल एजुकेशन में ट्रेंड हैं। कई सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने नहीं देना चाहते। 2020 में उन्होंने रिफॉर्म लाया जो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी इंक्लूजन को सपोर्ट करता है। सुनकर अच्छा लगा ना, लेकिन अब एक कड़वी सच्चाई भी सुन लीजिए। हे एवरीवन, मैं उर्विका। इंडिया में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग डिसेबल्ड हैं और ताज्जुब की बात यह है कि इन 2.5 करोड़ में से लगभग 45% ही स्कूल पहुंच पाते हैं। जब बात होती है इंक्लूसिव एजुकेशन की तो हम सबको ही लगता है कि हर स्टूडेंट को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिनके लिए महज स्कूल तक पहुंचने का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल होता है? इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि लाखों करोड़ों लोग एक ऐसे सिस्टम में जीने के लिए मजबूर हैं जो सिस्टम उनके लिए बनाया ही नहीं गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, अवेयरनेस की कमी, सोशल स्टिग्मा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए और ज्यादा मुश्किल बनाती है एजुकेशन लेना। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि अपने एजुकेशन सिस्टम में हम किस तरीके से चेंज ला सकते हैं। बात अगर पूरी दुनिया की करें तो कुल मिला के 1 बिलियन से ज्यादा लोग डिसेबल्ड हैं, जो कि पूरी टोटल पॉपुलेशन का 15% है। जैसे कि इंडिया की अगर बात करी जाए तो 2.21% लोग पीडब्ल्यूडीज यानी पीपल विद डिसेबिलिटीज में आते हैं। बांग्लादेश की अगर बात करी जाए तो 6.94% ऑफ पॉपुलेशन जो है पीडब्ल्यूडीज में है और पाकिस्तान की अगर बात करें तो 3.3%। जहां डेवलपिंग नेशंस में 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स एजुकेशन नहीं ले पाते, स्ट्रगल उन्हें करनी पड़ती है, तो वहीं पे कंट्रीज जैसे यूएसए, कनाडा और स्वीडन ने 90% से ज्यादा पीडब्ल्यूडीज की एजुकेशन पे काम किया है। यूएसए में अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के जरिए लगभग 15% पॉपुलेशन को एक्सेसिबल वर्क प्लेसेस और पब्लिक स्पेसेस मिलते हैं। कनाडा ने अपने एक्सेसिबल कनाडा एक्ट के थ्रू कुल मिला के 6.2 मिलियन लोगों के लिए उनकी जिंदगी आसान बनाई है। और स्वीडन, जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां पर 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है एक्सेसिबल होते हैं पीडब्ल्यूडीज के लिए। कुल मिला के पॉपुलेशन में से सिर्फ 9% ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना सेकेंडरी स्कूल पूरा कर पाते हैं। और बात अगर हायर एजुकेशन की हम करें तो यहाँ पे संख्या और ज्यादा हो जाती है। साल 2021-22 में टोटल इनरोलमेंट में से सिर्फ 0.2% स्टूडेंट्स थे जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में आते हों। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है। 40% स्कूल्स में रैम्प्स नहीं है, 17% से ज्यादा स्कूल्स में एक्सेसिबल टॉयलेट्स नहीं है। अगर यही सब चलता रहा तो किस तरीके से बनेगी एक इंक्लूसिव सोसाइटी और ऐसी सोसाइटी जहां पे हर बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाएगा? 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इन सारे ही चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश करी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसका काम है स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक नए रिफॉर्म्स लेके आना, 2020 में उन्होंने रिफॉर्म लाया जो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी इंक्लूजन को सपोर्ट करता है, जैसे कि चॉइस ऑफ स्कूलिंग, होम स्कूलिंग, स्पेशल स्कूल्स और नेबरहुड स्कूल्स का ऑप्शन, स्पेशल एजुकेटर्स और इंक्लूसिव करिकुलम का ऑप्शंस, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स जैसे रैम्प्स, लिफ्ट्स और एक्सेसिबल टॉयलेट्स बनवाना। सुनकर अच्छा लगा ना, लेकिन अब एक कड़वी सच्चाई भी सुन लीजिए। एनईपी 2020 की इम्प्लीमेंटेशन के सामने काफी सारी परेशानियां आई, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर्स की कमी। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स में से सिर्फ 0.17 टीचर्स जो हैं स्पेशल एजुकेशन में ट्रेंड हैं। रूरल एरियाज की अगर बात करी जाए तो वहां पर आज भी डिसेबिलिटीज को जो है एक टैबू की तरह देखा जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से कुल मिला के 42% लड़कियां अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर पाते हैं। वहीं बात अगर हम लड़कों की करें तो ये संख्या हो जाती है 51% की। कई पेरेंट्स तो खुद ही अपने बच्चों की डिसेबिलिटीज छुपाते हैं क्योंकि उन्हें सोसाइटी का डर लगता है। कमला हाई स्कूल की ट्रस्टी रेखा शाहानी ने कहा, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं अगर आपके स्कूल में ऐसे बच्चे आते हैं तो हमें अपने बच्चे नहीं भेजने हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चे हैं वो डिसेबल हैं या फिर ऐसी सोच रखने वाले लोगों के दिमाग? इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स सब मिलकर एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं। ये सब जानने के बाद लगता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स की लाइफ में एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आ सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन
प्लेटफॉर्म्स जैसे एडेप्टिव टूल्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स की पढ़ाई आसान बना सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी एक बड़ा रोल प्ले यहाँ पर कर सकती है। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ बजट स्पेशल स्कूल्स और स्किल डेवलपमेंट में अगर यूज किया जाए तो रिटेंशन और एनरोलमेंट दोनों ही बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में कॉलेज विद्या ने भी जिम्मेदारी ली है कि PWD में से कोई भी बच्चा अपने आप को किसी से कम ना समझे, और ये PWD में 20% की छूट भी देते हैं। याद रखें दोस्तों, ये मुद्दा किसी पॉलिसी का नहीं है, बल्कि ये वक्त है अपनी सोच बदलने का, और इसमें हम सबका ही रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सोशल स्टिग्मा तोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। जुड़े हमारे साथ इस मिशन में, अपने कॉलेज, स्कूल और कम्युनिटी में इंक्लूसिव एजुकेशन को जितना हो सके उतना प्रमोट करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।